खबर बाड़मेर से है। स्कूली बच्चों को खिलाई बासी मिठाई, करीब आधा दर्जन बच्चे हुए हैं बीमार। अस्पताल की बजाय शिक्षकों ने स्कूल में बुला ली मेडिकल टीम, जमीन पर ही लेटाकर किया इलाज। सोशल मीडिया पर दो अलग अलग वीडियो अब वायरल हो रहे हैं। चौहटन के सरूपे का तला का कल बताया जा रहा है ये मामला, तो ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर बासी मिठाई खाने से स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। तस्वीर भी जरा आप देखिए कि किस तरीके से स्कूल में ही बच्चों का उपचार चल रहा है। तो बाड़मेर से ये खबर है, स्कूली बच्चों को बासी मिठाई खिलाई गई जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। करीब आधा दर्जन बच्चे बीमार हुए हैं। अस्पताल की बजाय शिक्षकों ने स्कूल में मेडिकल टीम बुला ली। तो वहीं फर्स्ट इंडिया की अहम सवाल भी है कि आखिर बच्चों को क्यों खिलाई गई बासी मिठाई। बाड़मेर में ये इलाज का कौन सा तरीका है, तो वहीं तबीयत बिगड़ने पर बच्चों को क्यों नहीं ले जाया गया अस्पताल। मासूम बच्चा जो है, जितने भी बच्चे हैं वो जो बीमार पड़े उनको जमीन पर ही लेटाकर इलाज क्यों दिया जा रहा है। तो शिक्षकों ने मामले को क्यों दबाए रखा, क्या लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक शेरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे। पहले तो बच्चों को बासी मिठाई खिलाई गई, उसके बाद जब वो बीमार पड़े तो उसके बाद अस्पताल में इलाज शुरू। निश्चित रूप से इसमें दो प्रकार की लापरवाही की है जो की गई है, उस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि पहले बात तो ये कि एक शिक्षक का बेटा जो उसी स्कूल में शिक्षक लगा हुआ है, उसका बेटा घर से जो 2 महीने पुरानी मिठाई, उनके घर में शादी समारोह था, वो मिठाई लेकर आता है और स्कूल के सभी बच्चों को मिठाई खिलाई जाती है। इस दरमियान करीब आधे दर्जन जो बच्चे हैं वो बेहोश हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। लेकिन स्कूल उन बच्चों को अस्पताल ले जाने की बजाय पास में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां के कार्मिकों को बुलाया जाता है और स्कूल के फर्श पर नीचे बच्चों को सुलाकर और जो ड्रिप बांधी जाती है वो भी एक कुर्सी से, और दूसरी ड्रिप है वो दरवाजे की जो गेट का दरवाजा होता है उसकी कुंडी से वो बांधा जाता है। दो अलग अलग लापरवाही की जो तस्वीरें हैं वो निश्चित रूप से सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इसके बाद भी शिक्षकों ने, गांव के लोगों ने और जो स्टाफ थे स्वास्थ्य केंद्र के, उन्होंने उनको ये दिमाग में नहीं आया कि इन बच्चों का सही रूप से उपचार करवाया जाए, उनको हायर सेंटर रेफर करवाया जाए। अभी जो जानकारी सामने आई है उसमें यह कि एक बच्ची अभी भी ऐसी है जो अभी भी उसकी हालत खराब है, लेकिन अभी तक क्या संज्ञान, ये जो पूरा मामला है वो अधिकारियों के संज्ञान में आ चुका है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस प्रकार के लापरवाह जो कार्मिक हैं उस पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है। बिल्कुल अशोक, क्योंकि कई बार हम ऐसी घटनाएं देखते हैं जब स्कूल के अंदर चाहे पोषाहार में कोई गड़बड़ी की वजह से बच्चे बीमार हो जाएं या इस तरीके से खान पान से बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर जो डर की वजह से शायद इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं और बच्चों की जिंदगी को मुसीबत में डाल देते हैं। बिल्कुल यही वाक्य जो आपने बताया, यही वाक्य कल बाड़मेर जिले के चौहटन क्षेत्र के सरूपे का तला जो गांव है उसकी राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो है गंडेरों मेघवालों की बस्ती, उसी स्कूल से सामने आया। क्योंकि जैसे ही बच्चे बीमार हुए, करीब आधा दर्जन बच्चे बीमार हुए, तो उन शिक्षकों ने पास के स्वास्थ्य केंद्र के कार्मिकों को वहां बुलाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई गाँव के लोग भी वहां मौजूद रहे, और उसके बावजूद बच्चों का वहां पर उपचार किया जाना, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को ये लगा कि ये जो बात पूरी है वो सामने आ जाएगी और हम पर गाज गिर सकती है। ऐसे में उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। बिल्कुल अशोक, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जब पोषाहार बनाया जाता है उस दौरान खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि बच्चों को क्या खिलाया जा रहा है और साथ ही प्रॉपर मॉनिटरिंग उसके लिए करके की जाए। तो वहीं अब ये जो बच्चे हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी है, तो ऐसे में अभी भी इनका स्कूल में इलाज चल रहा है या कुछ को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है? देखिए, ये कल की घटना है और कल की घटना के बाद जो कुछ बच्चों को ड्रिप लगाई गई थी उसके बाद बच्चों को फ्री कर दिया गया था, उनके घर भेज दिया गया था। लेकिन अभी जो हमने जानकारी जुटाई है उसमें ये बात सामने आई है कि अभी भी एक बच्ची है स्कूल की, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उनके परिजन उसको अस्पताल लेकर जा रहे हैं, लेकिन बाकी का स्वास्थ्य कैसा है ये ना तो शिक्षकों ने उन बच्चों से परिजनों से जानने की कोशिश की है, ना ही उस स्वास्थ्य केंद्र के कार्मिकों ने जानने की कोशिश की है। फिलहाल उनके परिजन इसको लेकर क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अशोक, देखिए अभी फर्स्ट इंडिया ने जिला कलेक्टर लोकबंधु से भी बात करने की कोशिश की और उन्होंने भी अभी कोई सही जवाब इसको लेकर के नहीं दिया है। उनकी ओर से भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है कि अभी हम देख रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर आखिर कब हम इस मसले को लेकर गंभीर होंगे, क्योंकि आज का तो ये मसला नहीं है, सुबह का मसला नहीं है, ये तो कल शाम का मसला है ना। अभी तक वो देख ही रहे इस पूरे मसले को।
निश्चित रूप से अगर इस प्रकार के मसलों को अभी तक प्रशासनिक अधिकारी वो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल खड़े होता है कि इन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि इस घटना को 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है और अभी भी इस मामले को अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। और इस पर अगर ऐसे कार्मिकों पर कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में ऐसी और घटनाएं भी हो सकती है। और ये घटना पहली नहीं है, इससे पहले भी कई प्रकार की ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जी बिल्कुल अशोक, देखिए कार्यवाही तो होगी ही, साथ ही ये भी तो निश्चित होना चाहिए कि जो बच्चे बीमार हैं उनको सही प्रॉपर उपचार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या अभी भी पहले के धर्रे की तरह ही उनका घर पर भी इसी तरीके से इलाज चल रहा है, उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा है। यही बात आप ठीक कह रहे हैं कि अभी तक उन बच्चों को जो बीमार कल हुए थे बच्चे, उनके बच्चों के परिजनों को न तो शिक्षकों ने सुध लेने की कोशिश की है, न ही कोई अन्य प्रशासनिक अधिकारी ने उनको पूछा है कि बच्चों की स्थिति कैसी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे, आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए, जो बीमार हो गए, और ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम स्कूल के 20 बच्चों को इसी प्रकार की बासी मिठाई खिलाई गई है। बिल्कुल अशोक, अब ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो प्रशासन सोया हुआ सा नजर आ रहा है वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जगे और कोई तुरंत एक्शन इस पूरी घटना पर ले और प्राथमिक तौर पर इन बच्चों को सही उपचार प्राप्त हो और पोशार में जो गड़बड़ियां चल रही है उन पर अंकुश लगाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।